और हम भाई सारे भाइयों ने मैं अंशुल बुलारा। और जो आज हम आपके लिए लेके आए हैं वो है अपना हिंदी का ऑप्शनल क्वेश्चन का जो बैच है वो यूट्यूब पे। ये बैच भाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो है, ठीक है ना। और जो अपना यूट्यूब चैनल है जीएस स्टडी सेंटर ए बी, इसने भाई सारे के सारे भाई जो है वो सब्सक्राइब कर लियो, ताकि आपने जो वीडियो के नोटिफिकेशन वगैरह हैं हिंदी की, जो भी ऑप्शनल क्वेश्चन बैच के, वो आपने सारे के सारे मिलते रहे। इसके अंदर हम जो है वो हर एक टॉपिक के ऑप्शनल क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर एचएसएससी एग्जाम्स के टॉपिक वाइज जो है वो सारे के सारे आप तय कवर करवाए जाओगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये क्लासेस आपके लिए रहेंगी। और हमारा एक के मकसद है भाई कि आपकी एक भी मिनट बिना वेस्ट करे जो है जल्दी जल्दी तक टॉपिक करवाए जाए, ऑप्शनल क्वेश्चन जो है वो करवाए जाए, ठीक है ना। तो आप इन क्लास ने लगाने से पहले एक बार जो है वो टॉपिक ने पढ़ लियो, जो संज्ञा का जो टॉपिक है उसने तुम अगर एक बार बुक में तो पढ़ लोगे ने। कि अगर मैं बात करूं जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा ने अगर हम पढ़ोगे कि क्या होती है, जातिवाचक जो संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना। तो अगर इन पढ़ लोगे ना तो थारे इजिली सारी चीजें समझ में आ जाओगी, ठीक है ना। और क्लास भी जो है वो जल्दी जल्दी तक कवर अप हो जाओगे भाई अपनी, ठीक है ना। अगर तुम इन सारी चीजा ने अच्छे से पढ़ोगे तो, ठीक है। तो देखो, अगर मैं बात करूं भाई जो अपना क्वेश्चन है वो है कि मोहन, ठीक है ना, मोहन शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो देखो, अगर मैं बात करूं, अगर कोई भी आ जाए नाम, अगर कोई भी नाम आवे है, नाम का मतलब इंग्लिश में कहवाना है तो वो स्पेसिफाई होना चाहिए, ठीक है ना। वो क्या होना चाहिए कि स्पेसिफाई होना चाहिए बिल्कुल, कि उसके सिवा वो नाम किसी का हो नहीं सकता, है ना। कि उसके सिवा वो किसी का हो नहीं सकता, नाम तो एक ही है, वो सबका हो नहीं सकता, है ना। तो एक के स्पेशल होना चाहिए, इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि वो होना चाहिए स्पेसिफाई। जैसे मोहन, या मैं बात करूं भाई राम, या मैं बात करूं सोहन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं भाई जैसे हिमालय, हिमालय तो एक की है, क्या ने, हिमालय तो एक की है। या मैं बात करूं जैसे अरावली की जो ऊंची चोटी गुरु शिखर, ये चीजें फिक्स हैं, एक ही नाम है इनका। तो इस तरह की जितने भी चीजें आपने जो देखने मिलेंगी वो सारी की सारी जो हैं वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होया करें भाई, ठीक है ना। कौन सी संज्ञा होया करें, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इतनी चीजें ना तुम याद रखियो, लास्ट तक जो है वो आपके टॉपिक बिल्कुल कवर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट चलो भाई, नेक्स्ट है कि यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, क्या ना। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, वाक्य में लक्ष्मी जो है वो शब्द जो है वो कौन सी संज्ञा ने दर्शावे है। राइटिंग अपनी थोड़ी गंदी हो सके बट कंटेंट में अपना मदम है, एक के बाद ने याद रखियो मित्रों, क्या ना। तो लक्ष्मी जो है वो जो है कौन सी संज्ञा है, देखो यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, तो जिसी लक्ष्मी इन कह गरा है इसी लक्ष्मी सब कह गरा पाओगे भाई। जिसी लक्ष्मी इन कह गरा है उसी लक्ष्मी सब कह गरा पाओगी। और जो चीज भाई सब दो रहे हो मतलब एक सी हो, क्या ना, एक जैसी, क्या ना। अगर मैं बात करूं तो जैसे कि एक जैसी, ठीक है ना। अगर एक जैसी दूसरी हो, अगर एक जैसी दूसरी हो तो उसमें जो है हमेशा जातिवाचक संज्ञा पाओगी, ठीक है ना। कौन सी, जातिवाचक संज्ञा पाओगी। तो जिसी जिसी यशोदा इनका अगरा एक लक्ष्मी के रूप में है, तो ऐसी ऐसी यशोदा जो है या ऐसी ऐसी जो लक्ष्मी है वो अलग अलग नाम मात्र सबके ग्राम पाओगी। तो एक जैसी अलग अलग चीजें सब कह गरा, तो कौन सी है भाई, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। जातिवाचक संज्ञा पाओगी, याद रखियो। स्पेसिफाई आ जाए तो व्यक्तिवाचक, एक जैसी दूसरी और भी हो तो जातिवाचक। या मैं बात करूं जैसे देखो, या मैं बात करूं जैसे पहाड़, ठीक है। पहाड़ भी के है के जातिवाचक संज्ञा है, याद रखियो भाई, पहाड़ की है जातिवाचक संज्ञा है के, ठीक है ना। ऐसे ऐसे पहाड़ और भी मिल लेंगे आपने, ठीक है। तो ये नहीं याद रखियो।
एक और बात याद रखियो भाई, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हैं, अगर मैं बात करूं जो भी प्राकृतिक आपदा, वो सारी की सारी जो हैं वो भी जातिवाचक संज्ञा होया करें। जैसे अगर मैं बात करूं बाढ़, ठीक है, जैसे अगर मैं की बात करूं, बाढ़ जो है वो के है के जातिवाचक संज्ञा है। या मैं बात करूं भाई सुनामी, सुनामी भी के है एक जातिवाचक संज्ञा है, याद रखियो भाई, ठीक है ना। या मैं वर्ड लिखूं महामारी, महामारी, तो महामारी भी जो है एक आपदा है, या भी के एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। इतनी बात ने मेरी याद रखियो भाई तुम। चलो उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक की अगर मैं बात करूं, मोस्टली जो पिछाण होया करे ना, अगर मैं बात करूं 70 to 80% था मिशन पिछाण लोग जड़े ता लाग रहा हो या तव लाग रहा हो, ठीक है ना, या था हमने उस चीज में किया आते हो भाव, ठीक है ना, भाव आते हो। या मैं बात करूं भाई उसमें कोई गुण हो, ठीक है ना, गुण बतांदा हो, गुण अच्छा भी हो उसके है, और गुण जो है भाई वो बुरा भी हो उसके है, किसी भी टाइप का गुण हो उसके, याद रखियो, ठीक है ना। गुण जो है वो अच्छा भी हो सकता है, और जो गुण है भाई वो बुरा भी हो सके है, तो वो भाव पाओगे, ठीक है, इस टाइप से याद रखियो। देखो अगर मैं पहले बात करूं जैसे ममतव, ठीक है, घबराहट भाव है घबराहट का, गर्मी लग है तो गर्मी के भाव है के। बट जो एटलस है था हमने सुना है एटलस साइकिल की जो कंपनी है, ठीक है ना, तो एटलस जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है ना। एटलस जो है ना वो स्पेसिफाई की है के नाम, एक कंपनी का नाम है, स्पेसिफाई नाम है एटलस है, तो इसलिए एटलस की है के, इसलिए एटलस जो है के व्यक्तिवाचक संज्ञा है, याद रखियो भाई इस बात ने, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट चलना भाई, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर अपना जो है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस वाक्य में संज्ञा शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें तो कौन से में जो है संज्ञा शब्द का प्रयोग है। देखो पश्चिम दिशा से आंधी चली, कल तक रुको, अंदर मत आना, तुम किसके साथ गई थी। तो इसमें जो है भाई वो है ऑप्शन नंबर ए कि पश्चिम दिशा से आंधी चली, ठीक है ना, पश्चिम दिशा से आंधी चली, तो याद रखियो का सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, जो या आंधी चली, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि हिमालय पर्वत भारत की उत्तर दिशा में स्थित है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है। देखो यो जो रेखांकित शब्द है वो है हिमालय, तो हमने जो बताना है वो हिमालय में बताना है कि हिमालय पर्वत जो है, अगर मैं बात करूं इसमें कौन सी संज्ञा है, तो अगर मैं बात करूं देखो हिमालय, तो हिमालय एक स्पेसिफाई नाम है किसी का, है ना, कि है स्पेसिफाई नाम है किसी चीज का, तो भाई यो की है के, तो यो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना, यो की है के हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है, याद रखियो भाई इसने, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर के इसका ए। बट हिमालय की जगह अगर पहाड़ लिखे होंगे ने, ठीक है ना, पहाड़, या मैं बात करूं पहाड़ी, अगर ये वर्ड होंगे तो फिर कौन सी संज्ञा ओवर है, फिर कौन सी संज्ञा ओवर है, फिर ओवर थारी जातिवाचक संज्ञा, याद रखियो, फिर जातिवाचक संज्ञा उत्तर ओवर आ रहे। चलो उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इसमें से जो है वो भाववाचक संज्ञा नहीं है बताना है हमने, ठीक है ना। देखो बीमारी एक भाववाचक संज्ञा है, प्रेम भाववाचक संज्ञा, उमंग भाव, बट जो सिंधु है ना वो एक भाई नदी का नाम है सिंधु, अगर स्पेसिफाई भाई नाम है तो सीधी बात है यो की हो गया, तो यो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना, यो की हो गया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया अगर स्पेसिफाई नाम है तो। देखो नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक जिसमें भाव आते हो। देखो भारत है,
भारत के एक देश का नाम है, तो नाम है तो भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। उसके बाद लड़का, लड़का के इसे से लड़के तो सब कहें जिसा यो लड़का है, और जैसे से सब कहें तो कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा। तो इसका उत्तर की है जातिवाचक संज्ञा। देखो उसके बाद नेक्स्ट है कि मित्रता, तो मित्रता है ना, मित्रता, ममतव, तो ये किसके उदाहरण है, ये भाई साहब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर क्या है, मित्रता। पेड़, भाई साहब इसे इसे पेड़ तो सबके हैं, जिसा जिसे लड़के हैं इसी यो पेड़ है सबके, तो इसमें भी की है, तो इसमें भी जातिवाचक संज्ञा है, याद रखियो। चलो क्वेश्चन नंबर अपना 8 पे पहुंच गया आप। संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म चुनी, ठीक है ना। संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म, देखो बंदर, सही बात है भाई, बंदर एक जातिवाचक संज्ञा है। मोटाई, ठीक है ना, लंबाई भाववाचक संज्ञा है। नेपाल व्यक्तिवाचक संज्ञा है किसी देश का नाम। घृणा, घृणा एक जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है भाई। घृणा क्या है कि घृणा में भाव हुए है ना, तो क्या है यो भाव वाचक संज्ञा, ठीक है ना। घृणा में क्या एक भाव है तो भाववाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट चालो भाई, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प जो ना है उसके बारे में बतानी है, ठीक है ना। तो जो भाववाचक संज्ञा के अंदर नहीं आता उसके बारे में बताना। देखो मिठास, सही बात है भाई, भाव है मिठास का, नहीं मीठा लग गया, एक भाव आया। चालाक, चालाक व्यक्ति, तो नहीं कह दिया अगर आप कि यो व्यक्ति किसा है, चालाक व्यक्ति है। अगर वो व्यक्ति चालाक है तो इसका मतलब उसकी क्या बता रखी है, विशेषता, तो इसलिए चालाक की है के विशेषण है, क्या ने, तो ऑप्शन क्या हो गया बी, क्या ने। तो राष्ट्रीयता भी भाववाचक संज्ञा भाई, सरलता में भी भाववाचक संज्ञा है, याद रखियो। क्या, प्रश्न नंबर है 10, निम्नलिखित प्रश्न में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो इसमें तो जो है भाई वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखो सबसे पहले आ गया बूढ़ा ना, बुढ़ापा अगर मैं बात करूं ने, तो देखो अगर मैं बात करूं भाई कि बुढ़ापा आया, बुढ़ापा सबने देखा है ने, तो बुढ़ापा जो है वो है भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। बट जो बूढ़ा है, तो बूढ़ा ना अपन कैसे कहा ने कि बूढ़ा व्यक्ति, तो बूढ़ा व्यक्ति है ना, तो बूढ़ा व्यक्ति या उसकी विशेषता है, या जवान व्यक्ति, ठीक है ना, तो यो गलत है, ठीक है ना, तो यो भाववाचक संज्ञा नहीं है बूढ़ा। उसके बाद बात करा फैलाव है भाई, या मैं बात करूं परिष्कार है, प्रयोग है, ये सारी चीज इसमें आऊंगी भाववाचक में आऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भाई कि सर्व का, सर्व की भाववाचक संज्ञा बताओ की होगी। तो सर्व की क्या हो जाओगी भाई, सर्वस्व, ठीक है, यूज का उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा का जो सही विकल्प नहीं उसके बारे में बताना है। तो मनहाई है, शांति है, सामीप्य है, गंभीर है, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूं गंभीर स्थिति होगी भाई, तो भाव थोड़ी ना उसमें की गंभीर स्थिति होगी, ठीक है। कैसी स्थिति है उसकी, तो अपन को आए गंभीर स्थिति उसकी भाई, उसकी विशेषता बताना लग रहा है यो गंभीर जो वर्ड है। के बाद नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है भाई अपना कि निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो इसमें मतलब कौन सा जो है वो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। कड़वाहट भाववाचक संज्ञा, अंकित, अंकित भाई नाम है एक, और नाम में क्यों है एक, नाम में है व्यक्तिवाचक, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, आनंद का भाव आ गया, आवश्यकता का भाव है ना, ये सारी की सारी चीज भाई। चलो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर अपना 3, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उसका चयन करें जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है ना। सही विकल्प नहीं है, बुढ़ापा बताई थी ना भाववाचक संज्ञा, बुद्धिमानी भाववाचक संज्ञा, भिड़ंत एक भाववाचक संज्ञा, बट देव, है ना, कह दे हे देव,
देव भगवाना के लिए उन खातर यूज है, चाहे देव है ना, या देव किसी का नाम के लिए भी शायद यू में भी यूज हो रहा होगा भाई, किसी का नाम हो देव, ठीक है। तो नाम अगर है तो सीधी बात है कि है व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 15 पे, कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? तो अगर मैं बात करूं तो समूह, गड्डी, ऑप्शन ए आ गया है ना। गड्डी जैसे नोटा की गड्डी है ना, किसकी गड्डी? नोटों की गड्डी, ठीक है। तो नोटा की गड्डी क्या है? तो वो नोटों का समूह है, ठीक है। तो इसलिए गड्डी में की है समूहवाचक संज्ञा। अच्छाई भाववाचक संज्ञा। गुलाब एक स्पेसिफाई, फूल का नाम गुलाब। गेहूं अनाजों का नाम, ठीक है ना। गेहूं, ठीक है ना, एक अनाज है गेहूं, ठीक है, याद रखियो इसने। पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? पशु चर रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं इसमें, इस पशु के नीचे अंडरलाइन थी भाई, तो देखो इसमें है पशु। तो जो ये पशु है, इसे इसे पशु तो सब कहे, गाय उसके है, भैंस उसके है, कुछ भी उसके है, तो इसे इसे पशु सब कहे। इस जैसी अनेक चीजें हैं, पशुओं जैसी और अनेक चीजें हैं। तो भाई जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है यो एक, है ना। तो पशु किसका उदाहरण है भाई? जातिवाचक संज्ञा का। नेक्स्ट आ जाओ, राम किस संज्ञा का उदाहरण है? तो राम की है भाई, तो राम एक नाम है। अगर राम एक नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? बताओ। भारत, तो भारत एक किसी भी स्पेसिफाई देश का नाम है, और नाम है तो सीधी बात की है भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा का नहीं है? हिमालय व्यक्तिवाचक है। गंगा, ठीक है ना, तो गंगा की है भाई एक हिमालय व्यक्तिवाचक है। और जो भी व्यक्तिवाचक, राम भी व्यक्तिवाचक, पहाड़ है ना, बताया भी तो तरते। तो पहाड़ की है भाई, पहाड़ की है, पहाड़ा मोर भी हो उसके इसी से पहाड़ तो गणे। इसका उदाहरण है जाति वाचक संज्ञा का, ठीक है। इसका उदाहरण है भाइयों, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट आ जाओ प्रश्न नंबर 20 में, परिवार। परिवार होता है लोगों का समूह, जड़ा सारे आदमी आपस में मिलजुल कर रहे। तो परिवार में कौन सी संज्ञा है भाई? समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है? देखो, पढ़, पढ़ तक क्या बन गया? पढ़ाई, ठीक है। लड़ से क्या बन गया? लड़ाई। बल से भलाई बना है? बल से ना भाई, बल तब भलाई कड़ा बना था, है बल की है, तो ऑप्शन की का सी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 22 पे, कि वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी है? वीर की संज्ञा, तो वीर की भाई वीरता या वीरतव, ठीक है, ये दोनों है भाई भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट आ जाओ भाई, कि राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी है? राष्ट्र की, तो राष्ट्र की इस भाववाचक संज्ञा की अगर बात करा तो की है राष्ट्रीयता, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर है 24, लोभ, तो लोभ का भाव आकर ना व्यक्ति ने, ठीक है ना, लोभ का भाव होगा तो लोभ में है भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम, प्रेम शब्द में क्या है भाई? तो प्रेम का भाव होया करे, इसलिए प्रेम एक भाववाचक संज्ञा है भाई। नेक्स्ट, प्राकृतिक आपदा, ठीक है। तो प्राकृतिक आपदा, सारी प्राकृतिक आपदा के बताई थी भाई अपन ने, जातिवाचक, ठीक है ना, जातिवाचक संज्ञा। प्राकृतिक आपदा की हुए हैं जातिवाचक संज्ञा होया करें, ठीक है भाई, याद रखियो। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है, इनमें से कौन सी जो है वह जातिवाचक संज्ञा नहीं है? क्या बात हमने बतानी है? तो अगर मैं बात करूं जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो मतलब है कौन सी? तो या भी के है, या भी जातिवाचक है। विद्वान, गांव है, गांव में हुए है भाई, इसे से और भी गांव जातिवाचक है। सती, एक सती, दो सती, तीन सती, क्या ना, तो इनमें की है जातिवाचक। बट ठगी, ठगी जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो हमने बताना है इनमें से कौन सी जो है वह एक भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इनमें से
भाववाचक संज्ञा कौन सी है? चरित्रता है। आओगा उत्तरियो बताओ एक बार बने है। तो उत्तर आओगा चरित्रता है ने। भाववाचक संज्ञा की है चरित्रता। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है बताओ। इनमें से कौन सा जो शब्द है वो संज्ञा है? तो भाई क्रोध शब्द जो है वो संज्ञा है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, जो पूरी की पूरी जाति ने दिखा दे? है ना? तो अगर मैं बात करूं मनुष्य, है ना, एक मनुष्य, दो मनुष्य, तीन मनुष्य, जातिवाचक है संज्ञा। परिवार की है, परिवार है भाई साहब है समूहवाचक संज्ञा। मोहन एक स्पेसिफाई नाम है, तो भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर कृष्ण स्पेसिफाई नाम है, तो भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा। है ना? याद रखियो। शिक्षक, एक शिक्षक, दो शिक्षक, तीन शिक्षक है ना, तो शिक्षका की पूरी जाति, तो जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तीन मत बताना था हमने किसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। त्रिपिटक नाम है एक पुस्तक का, व्यक्तिवाचक संज्ञा। भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा। गंगा एक स्पेसिफाई नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। बट लेखक जैसे शिक्षकों की पूरी जाति थी, इसी टाइप का जो है वो भाई जातिवाचक के अंदर आओगा। कौन है? लेखक है। तो ऑप्शन के का सी सही है। नेक्स्ट, लेखक, ठीक है, तो यो क्या आ गया भाई? लेखक शिक्षक सारी बात वो ही है, तो इनकी क्या है पूरी की पूरी जाति, तो जातिवाचक संज्ञा के अंदर आऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सा शब्द है द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा अगर मैं बात करूं तो देखो, द्रव्यवाचक वो होंगे अगर मैं बात करूं जैसे कोई सोना है, चांदी है, हीरे हैं, ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ना, या मैं बात करूं भाई जैसे चमड़ा है, पदार्थ है चमड़ा भी, ठीक है, जैसे नाइट्रोजन है, क्या ना, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारी जो चीज है वो किस में आऊंगी भाई साहब? ये आऊंगी द्रव्यवाचक में। तो देखो खटाई, मिठास भाववाचक है, ठंड है ना, ये अगर मैं बात करूं चमड़ा, है ना, जो कि है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है भाई। नेक्स्ट आ जाओ, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? जो कंप्लीट जाति ने दिखावा वह पाओगी भाई थारी जातिवाचक संज्ञा। तो बताओ इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? तो अगर मैं बात करूं इनमें तो कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, तो भाई वो है लड़का। पहले भी आ लिया ने, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। इस जैसे और भी लड़के उसके हैं। गंगा स्पेसिफाई नाम है, तो भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा। 33, इसमें बताना है तो हमने किया होगा, तो यो प्रश्न आड़े सीधे स्टार्ट है। अब मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं खालिस्तान से चूरे हो चुका हूं। तो मैं किससे? नाचना से, थकाना से, थकावट से। तो मैं भाई थकावट से चूर हो चुका हूं कि भाई मैं किते नहीं जा सकता। घड़ी, तो बताओ, घड़ी शब्द है, तो घड़ी के है? जिसी या घड़ी, किसी और भी घड़ी पाऊंगी, पाऊंगी कि नहीं है? तो जातिवाचक संज्ञा अगर इसी सी और भी है तो। नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट है, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? देखो, तो अगर मैं बात करूं कि भाई जुलाई, तो जितने भी अप्रैल मई जून जुलाई जितनी भी सारी चीज है तो वो की है व्यक्तिवाचक है, ठीक है। महीना, महीना की है इसी सी महीना और भी बतेरी, वो की है जातिवाचक संज्ञा। पुंज एक समूह है आकर। पानी, तेल द्रव्यवाचक संज्ञा। तो पहला ए वन के साथ यू आ गया, ये उत्तर, ठीक है। प्रश्न नंबर 40, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो भाववाचक संज्ञा जो है वो भाई कितने प्रकार ते बनया करे? देखो, जातिवाचक ते बनास कहाँ पा, ठीक है ने। अगर मैं बात करूं भाववाचक बनानी है, ठीक है ने, तो जातिवाचक जो संज्ञा है उससे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं भाई सर्वनामा ते बनास कहाँ, ठीक है। फिर मैं बात करूं तो विशेषणा तभी बनास कहाँ भाई, तो जातिवाचक के क्या सर्वनाम,
विशेषण क्रिया तभी बनास का हाँ। और क्रिया के बाद अगर मैं बात करूं अव्यय तभी बनास का हाँ। क्या तो क्या हो गए तो एक दो तीन चार पांच, पांच प्रकार तो बनास का भाई। नेक्स्ट चांदनी चौक, चांदनी चौक स्पेसिफाई नाम तो संज्ञा कौन सी व्यक्तिवाचक। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। मनुष्यता बताओ भाई, मनुष्यता में भावान लाग रहा है तो कौन सी है भाववाचक संज्ञा। काले सीन में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो हमने बताना है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। ये भाववाचक है और थोड़ी पहले बताया था सोना की है द्रव्य वाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। 44 बंधुता व क्षत्रिय पुरुष प्रभु इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा वाला शब्द है। इसमें तो बताओ भाववाचक किसमें है भाई, सीधी बात है में प्रभु में भाववाचक संज्ञा है। बताओ है प्रभु में भाववाचक संज्ञा, भाई भाववाचक संज्ञा वाला शब्द बताना था हमने। ठीक है बताओ कौन सा है। तो अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर की है बंधुत्व, ऑप्शन नंबर ए सही है भाई इसका। ठीक है ना, बताया था ना मैंने मोस्टली तव लागेगा या ता लागेगा या भी एक पहचान थी। ठीक है ना, तो बंधुत्व एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। इन मत बीमारी है ना, इन मत भाववाचक संज्ञा कौन सी है भाई अपनी, तो भाववाचक संज्ञा कौन सी है अपनी बीमारी। ठीक है ना, तो भाववाचक संज्ञा याद रखियो कौन सी है अपनी बीमारी। ठीक है तो याद रखियो दिल्ली, दिल्ली स्पेसिफाई नाम है तो भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़का और भी लड़के हो उसके इसी से तो इसका मतलब जातिवाचक संज्ञा। मोहन स्पेसिफाई नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। सही बात है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प कौन सा नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा का कौन सा शब्द जो है वो नहीं है, तो वो कौन है भाई ग्राम्य। ठीक है ऑप्शन नंबर सी। खारापन भाववाचक संज्ञा है, जो भी भाववाचक चिकनाई भाववाचक है ना। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियार्थक संज्ञा क्या है। मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए, तो भाई मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था क्रिया है या की है क्रिया भाई, तो भाई ठहरनी। नेक्स्ट इनमें से कौन सा संज्ञा शब्द है, इन मतलब कौन सा शब्द ऐसा है जो संज्ञा शब्द है। मैं बात करूं अनुशासन जो है कि संज्ञा शब्द है इनमें से 49 निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है। बताओ हरा ये बताओ है विशेषता है ना, हरा कपड़ा इस टाइप से पतला आदमी ये बतावे है विशेषता बतावे है तो कि विशेषण है। सभा पूरी की पूरी सभा तो यो की बतावे के है, सभा है के समूह। ठीक है ने सभा ठीक है याद रखियो, तो यो की है सभा एक समूह है मतलब इसी सी और भी सभा उसके जो जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा कौन सी है सभा है। गहरा की है, गहरा भी भाई एक विशेषता है तो यो भी के एक विशेषण है। ठीक है ना मित्र। चलो उसके बाद 50 रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो रेखांकित है भाई कई चंद्रगुप्त या रेखांकित इसमें, तो इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। तो देखो अगर चंद्रगुप्त स्पेसिफाई नाम होता ने तो उस टाइम पर अगर मैं बात करा तो आप असंज्ञा ला देंगे व्यक्तिवाचक। बट इस दिशे और भी कई हैं, तो इस दिशे और भी कई हैं तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है यो एक। इतिहास में कई चंद्रगुप्त मतलब इस दिशे और भी कई हैं। प्रश्न नंबर 51 निम्नलिखित में से वाक्यों में से संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। भाई संज्ञा के रूप में बताना है कि वह इनमें से एक को जानता है, तो वह इनमें से एक को जानता है। नेक्स्ट संज्ञा का भेद नहीं होता निजवाचक जो होया करे भाई किसका सर्वनाम का भेद होया करे। ठीक है नेक्स्ट
जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, एक ही प्रकार की, जब का यह बात कहना लग रहा हूं मैं, तो उसमें क्या होगा, जातिवाचक संबंध। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, वाक्य में नेपोलियन, तो यो बताओ वाक्य में जो नेपोलियन है, ठीक है, संबंध का वाक्य में जो ये नेपोलियन है, तो यो और भी बहुत सारे नेपोलियना के बारे में बात करे हैं, तो जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो इन मतलब कौन सी जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? कोवा, कोवा जो है के जातिवाचक है, इस जैसे और भी कोई बतेरे हैं भाई। नेक्स्ट, गाय, गाय की है, गाय का बताओ, गाय इस जैसी और भी गाय बतेरी, तो जातिवाचक, गाय की है के जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसी टाइप तक अगर मैं बात करूं, जैसे इससे पहले प्रश्न में था ना, कोवा, कोवा भी जातिवाचक का उदाहरण था। नेक्स्ट आ जाओ, सूर की भाववाचक संज्ञा बतानी है, तो क्या होगा, सूर्य। नेक्स्ट, वैध व एक भाववाचक संज्ञा है जो विशेषण से बना है, तो बताओ, आंसर की है विधवा। ठीक है, याद रखियो इसने, ना नाम भाई गलत हो गया, वैध व नहीं, पैक कर मित्र की भाई। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, सेकंड भाई, वैध है, वे वैध वे तो वैधानिक का यो सही उत्तर होगा भाई, वैधानिक। ठीक है, नेक्स्ट चला, 59, निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा, दूध, दूध एक द्रव्यवाचक संज्ञा भाई। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा वाला शब्द कौन सा है? भाव, जिसमें देश प्रेम में लग रहा है ना, देश प्रेम में भाव आवे है, देश प्रेम। गांधी को राष्ट्रपिता कहा, वाक्य में संज्ञा किससे किस रूप में परिवर्तित हुई है? तो गांधी अगर मैं बात करूं तो वो हो गया इसमें राष्ट्रपिता में। ठीक है ना, तो भाई गांधी राष्ट्रपिता में अगर हो गया, तो जातिवाचक संज्ञा जो है वो किस में कन्वर्ट होने लग रही है? व्यक्तिवाचक संज्ञा पे। ठीक है ना, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, ठीक है, तो भाई जातिवाचक जो संज्ञा है, जातिवाचक, ठीक है, वो क्योंकि यो गांधी किसके किसके लिए यूज हो है, यो जो वैसे तो सरनेम है गणे गांधी उसके हैं, ठीक है, बट यो जो सरनेम है, यो गांधी सरनेम यहाँ पे किसके लिए यूज होया है? तो यहाँ पे यो महात्मा गांधी के लिए यूज होया भाई, इसलिए महात्मा गांधी, क्या ने, इसलिए महात्मा गांधी जो है वो यहाँ पे किया था अपना जातिवाचक। ठीक है, क्योंकि महात्मा गांधी तो ये है व्यक्तिवाचक है, महात्मा गांधी तो एक नाम स्पेसिफाई, बट जातिवाचक की है गांधी, तो यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। यो जो गांधी था यो जातिवाचक था, यो जो गांधी है महात्मा गांधी यो व्यक्तिवाचक है, बट आप सरनेम तो ये समझ गई, अड़कुण से गांधी की बात चल रही है, समझ गए ने, जातिवाचक है व्यक्तिवाचक में कन्वर्ट हो रहा है। जातिवाचक संज्ञा है, बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ बताओ, जातिवाचक संज्ञा है कौन सी जो है वह जातिवाचक संज्ञा है? भाई सारी की सारी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में है, रेखांकित, रेखांकित कर दिया हंसी, तो बताओ उसका सारा सौंदर्य उसकी हंसी में, रेखांकित शब्द में कौन सी जो है वह संज्ञा है? बताओ भाई बताओ। ठीक है ना, तो हंसी, हंसी में क्या है? तो हंसी में है भाव, तो संज्ञा कौन सी हंसी में? भाव वाचक है, आंसर किया गया भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? व्यक्तिवाचक, राम स्पेसिफाई नाम, रामचरितमानस एक बुक का स्पेसिफाई नाम, गंगा एक स्पेसिफाई नाम, तो भाई ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, लकड़ी कौन से संज्ञा शब्द का भेद शब्द है? ठीक है ना, बताओ, लकड़ी, क्या है? बताओ बताओ बताओ, तो भाई इस टाइप की चीज लकड़ी हो,
सोना हो, चांदी हो, चमड़ा हो, ये सारी चीज किसकी हैं? तो ये हैं त्रयवाचक के उदाहरण। नेक्स्ट, क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा, तो ये कौन है? शीघ्रता, है ना, शीघ्रता। नेक्स्ट, इस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में है। तो देखो, अगर मैं बात करूं भाई कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वह किस में कन्वर्ट होने लग रही है? वह भाई जातिवाचक संज्ञा में। कैसी? कैसी बताओ? इसका आंसर यो है कि देश को नटवर लालों, नहीं, थोड़ा गलती होगी, देश में नटवर लालों की कमी नहीं है, इस टाइप से लिख लो। तो देश में नटवर लालों की, अब नटवर लाल था एक स्पेसिफाई व्यक्ति, तो ये नटवर लाल है, ठीक है ना। अब इस नटवर लाल ने भाई घने नटवर लाल स्पेसिफाई कर दिए, नटवर लाल लो, ठीक है ना, घने नटवर लाल स्पेसिफाई कर दिया, तो नटवर लाल लो में जातिवाचक संज्ञा, अरे कि यो नटवर लाल हो यार था जिसका स्पेसिफाई नाम था, तो इसलिए क्यों है भाई, ठीक है ना। जैसे आप आके इसका, हाँ, इसी वाक्य ने अगर मैं बात करूं कि विभीषणों की संख्या बढ़ती जा रही है, विभीषणों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो विभीषणों की, एक विभीषण होया करता, अब ये क्या हो गया? विभीषणों, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना। ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। दिखाई पे ना जाइयो मित्र, कंटेंट पर जाइयो, इतना बढ़िया कंटेंट अगर किसी भी यूट्यूब चैनल ने इस टाइप तक करवा रखा हो तो मैंने बता दियो, ठीक है। और जिस टाइप का अपना जो कंटेंट है कंप्लीट जो सीरीज कराई जाओगी, इसी सीरीज आपने कितने भी नहीं मिलेगी ऑप्शनल क्वेश्चन आगी, हरियाणा के एचएसएससी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं, और भी जो थरते समझाने खातिर इंपॉर्टेंट है सारे कवर कर रखे इस वीडियो में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आ जाओ भाई, क्वेश्चन, तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, वाक्य में धोखा क्या है? तो धोखा एक भाववाचक संज्ञा है, याद रखियो धोखे में भी एक भाव है ना, धोखे में भी एक भाव है मित्र, ठीक है, याद रखियो इसने। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, भाववाचक संज्ञा अगर मैं बात करूं भाववाचक संज्ञा किसमें है, तो देखो बूढ़ा ना भाई भाववाचक संज्ञा नहीं है, बच्चा, बताओ बच्चे में है कि, ठीक है, बताओ बच्चे में है कि, ठीक है, या यौवन है, या लड़का, लड़के में तो मन था बता रखा है कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, क्या ने, बूढ़ा में, बुढ़ापे में भाववाचक है, ठीक है ना। यो भी उत्तर नहीं हो सकता ना ये हो सकता, तो ये रहेगी दोनों के दोनों, यो उत्तर था हमने कमेंट बॉक्स में बताना है भाई, ठीक है, बताइए इसका उत्तर किया होगा, ठीक है, ओके, बता दोगे ना मित्रों। नेक्स्ट आ जाओ, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, तो इन मतलब भाववाचक संज्ञा का जो उदाहरण नहीं है वो कौन सा है? बताओ, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है बचपन, बुढ़ापा, अमर और सफलता। इसमें दे रखी है कि अमर का तो अमरता हो जाएगी भाववाचक संज्ञा, बट इसमें तो भाववाचक संज्ञा जो है वह कौन सी नहीं है, या भी भाव, है ना, तो आंसर यो है भाई, अमर की जो भाववाचक संज्ञा अगर मैं बात करूं की आओगी अमरता, ठीक है, यू पहले व्याख्या दे रखी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, भाववाचक संज्ञा कौन सी है, ठीक है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, या दे रखी, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, भाववाचक संज्ञा है कौन सी, इसमें तो एक भाववाचक संज्ञा है तो मित्रता, ठीक है। तो भाई सारे भैया ते रिक्वेस्ट है कि वीडियो ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दियो, ठीक है। अपना नाम अंशुल पलारा, ठीक है।
तो भाई थैंक यू सभी ने। और इसी टाइप की वीडियो जो है वो अपने आगे भी इसी चैनल पे आऊंगी। और आप कंप्लीटली हिंदी का जो अपना कोर्स है यो बैच है यो कंप्लीटली ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन जो है वो आपने करवावांगे, तो इसलिए चैनल ने जरूर सब्सक्राइब कर लियो भाई, ठीक है। धन्यवाद।